हेलो दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज शनिवार यानी 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है। 28 अक्टूबर की रात्रि को पूरे भारत में एक साथ चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत के साथ ही पूरे एशिया में, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक और हिंद महासागर में भी ये दिखाई देगा। आज लगने वाला ये चंद्र ग्रहण खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है, जो भारत समेत तमाम देशों में दिखाई देगा। शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। देश के अलग अलग राज्यों में इसके लगने का जो समय है वो भी अलग अलग रहेगा। ज्योतिष के अनुसार साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण खंड ग्रास चंद्र ग्रहण तो है ही, साथ ही मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण वृषभ, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों के लिए शुभ फलदायी रहेगा। वहीं मेष राशि, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। और हाँ, आपको बता दें, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो हमेशा 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, और ऐसे में आज चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है वो शाम को 4 बजे प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान पूजा पाठ करने की भी मनाही रहती है। चंद्र ग्रहण को भी गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 28 अक्टूबर की रात्रि को आज 1:05 से आंशिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। रात 1:44 पर ग्रहण का मध्य रहेगा और 2:24 पर यह चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, यानी ग्रहण का समय करीब 1 घंटा 19 मिनट का रहेगा। 2023 के बाद अगला चंद्र ग्रहण साल 2024 में 17-18 सितंबर की रात को होगा, जो भारत में दिखेगा। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से जीता साउथ अफ्रीका। आखिरी जोड़ी ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान लगातार चौथा वर्ल्ड कप मैच हार गया है। पाकिस्तान के लिए 2023 का वनडे वर्ल्ड कप किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है, यानी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की लगातार ये चौथी हार है। वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप में 43% का इजाफा देखा जा रहा है। स्टेडियम आने वाले दर्शकों की संख्या भी 2019 के मुकाबले 1,90,000 ज्यादा। टीवी व्यूअरशिप में 43% इजाफा हुआ है। ये डेटा वर्ल्ड कप 2023 के ऑफिशियल स्पॉन्सर स्टार स्पोर्ट्स और आईसीसी ने जारी किया है। भारत और न्यूजीलैंड मुकाबले ने तो भी व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। टूर्नामेंट के शुरुआती 18 मैचों को 36 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने टीवी पर लाइव देखा था। बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करेंगे तो नौकरी खत्म। पति या पत्नी के जिंदा रहते ऐसा नहीं कर सकेंगे। असम सरकार का सर्कुलर जारी हुआ है। असम में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए अब राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। राज्य के हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने 20 अक्टूबर को सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है, और सरकार ने इसे फौरन लागू करने का निर्देश भी दिया है। सर्कुलर के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित हो, वो सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। भले ही धर्म या पर्सनल लॉ के तहत उसे ऐसी शादी करने की अनुमति हो, ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विशेष परिस्थितियों में सरकार से अनुमति लेकर दूसरी शादी की जा सकती है। पीएम मोदी का 30 अक्टूबर से गुजरात का 2 दिवसीय दौरा। मेहसाणा और केवड़िया में पीएम मोदी के कार्यक्रम है। कांग्रेस के 5 चुनावी वादे, राजस्थान से जुड़ा यह अपडेट है। कॉलेज स्टूडेंट को लैपटॉप दिया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता से 5 और बड़े वादे किए हैं। राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी गोधन गारंटी योजना लागू होगी। गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी की जरूरत नहीं होगी, सभी को एडमिशन दिया जाएगा। युवाओं के लिए हर कॉलेज में स्टूडेंट को एडमिशन के साथ ही लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों के लिए प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान में पीड़ित परिवार का 15 लाख रुपए तक का बीमा करवाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की शुरुआत इसी बजट से की गई है। अब ओपीएस गारंटी कानून भी लाया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की 5 नई गारंटी आप देख सकते हैं। प्याज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्याज ने लगाया शतक, जल्द ये 150 के पार जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार प्याज की औसत कीमत 43.27 रुपए है, जबकि मैक्सिमम दाम 77 रुपए तक पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो प्याज की कीमतें 68 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। केरल में भी प्याज की कीमत 60 रुपए के पार पहुंच गई है। मराठा आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला, शिंदे समिति की समय सीमा 24 दिसंबर तक बढ़ गई है। आज झारखंड दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को संकल्प यात्रा के समापन समारोह में भाग लेंगे। हरमू मैदान में इस निमित्त जनसभा का आयोजन किया गया है। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, बीजेपी जीती तो ओबीसी वर्ग से होगा मुख्यमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के सूर्यापेट में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ का मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। FSSA में बड़ा संशोधन, 2 धाराओं में कैद खत्म की गई है। अधिकतम जुर्माना राशि बढ़ाई गई है। धारा
धारा 61 के तहत गलत जानकारी देने पर और आरोप सिद्ध होने पर 3 माह की कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था। अब इसमें संशोधन करते हुए कैद का प्रावधान खत्म कर दिया गया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 यानी FSSA में बड़ा संशोधन हुआ है। एक्ट की 3 धाराओं को संशोधित करते हुए कारोबारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। 2 धाराओं में संशोधन करते हुए कैद की सजा को समाप्त कर दिया गया, जबकि जुर्माना बढ़ाया गया, जबकि एक धारा में कैद की सजा को आधा किया गया। इस संशोधन के बाद एक्ट की 3 धाराएं काफी हद तक लचीली बनाई गई हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि ये अधिसूचना कब से लागू होगी। दिल्ली NCR की हवा दमघोटू हो गई है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह। खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, यानी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे कम से कम बाहर निकलें और फिर मास्क पहनना शुरू कर दें। फिलहाल दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 300 से ऊपर है, जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली से जुड़ी और अपडेट खबर है। नौकरी खोने वाले 10,000 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को होमगार्ड बनाकर उनकी आजीविका बचाई जाएगी। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को होमगार्ड के रूप में तैनात करने के लिए योजना तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को आदेश दिए हैं। इसके साथ ही होमगार्ड के रूप में नियुक्ति करने के लिए LG VK सक्सेना को प्रस्ताव भी भेजा गया। कार लोन नहीं जमा कर पाया तो बैंक ने लुकआउट नोटिस भेज दिया। हाईकोर्ट ने इसे रद्द किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश उस व्यक्ति की याचिका पर दिया जिस पर कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी और उस पर 2 कारों का लोन नहीं चुकाने को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। पीड़ित शख्स ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को रद्द करने की याचिका लगाई थी और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस शख्स के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को रद्द कर दिया। आदेश में कहा गया कि कार लोन न चुकाना ऐसा अपराध नहीं है कि किसी को लुकआउट नोटिस दिया जाए। इसकी वजह से किसी के मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। अमित शाह 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर। दमोह में आज प्रियंका गांधी भी चुनावी हुंकार भरेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 28 से 30 अक्टूबर तक प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ गई है। कोर्ट ने संजय की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की 5वीं लिस्ट। रायपुर दक्षिण से विजय झा, पाटन से अमित हिरमानी उम्मीदवार। 10 अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित हो गए। आयुष्मान योजना में 10 लाख का बीमा, महिलाओं को 33% आरक्षण, किसान भाइयों को हर साल 8,000 रुपए। मिजोरम के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट 2023 लॉन्च किया और इसमें कई बड़े ऐलान हुए हैं। महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण देने सहित कई वादे किए गए। आयुष्मान भारत योजना की कवरेज 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाएगी। PM किसान योजना में 6,000 रुपए के बजाय 8,000 रुपए दिए जाएंगे। ड्रग फ्री मिजोरम नाम का ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा। गाजा में इजराइल ने जमीनी और वायु अभियान शुरू किया। इंटरनेट और फोन सेवाएं भी निलंबित हो गई हैं। इजराइल हमास के बीच पिछले कई सप्ताह से युद्ध जारी है, जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इजराइल ने गाजा में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाओं को कट कर दिया, निलंबित कर दिया। यानी अब गाजा के लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क भी टूट गया। इसी बीच खबर आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर युद्ध विराम के लिए पेश प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 14 वोट पड़े। भारत, ब्रिटेन समेत 45 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव UNJ में पारित हुआ। 120 देशों ने सपोर्ट किया। वहीं इजराइल ने एक बड़ा दावा किया कि हमास का सबसे बड़ा ठिकाना अस्पताल के नीचे है। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। विस्ट्रॉन के साथ टाटा की 1000 करोड़ में डील फाइनल। 2.5 साल में प्रोडक्शन शुरू होगा। ओप्पो A79 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया। चाइनीज कंपनी ओप्पो ने 27 अक्टूबर को भारत में ओप्पो A79 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। कंपनी ने इस फोन को 8GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया, जिसकी कीमत 20,000 रुपए के लगभग है। धर्मशाला में लापता पैराग्लाइडर का सुराग नहीं लग पाया। पोलैंड के व्यक्ति ने 5 दिन पहले उड़ान भरी थी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट। शेयर बाजार में शुक्रवार यानी 27 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 634 अंक बढ़कर 63,782 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी तेजी रही। 190 अंक चढ़कर 19,047 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरिक्ष में नासा को चुनौती देगा रूस। 2027 तक बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। UPSC CDS 1 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी UPSC CDS फर्स्ट का रिजल्ट जारी हो गया। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी को बम्पर मुनाफा हुआ। प्रॉफिट 5,000 करोड़ के पार। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं और दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बम्पर इजाफा देखने को मिला। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। PM मोदी, अमित शाह के साथ साथ CM योगी जी का नाम भी शामिल है। सोना खरीदने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। शादियों का सीजन आने वाला और ऐसे में आप भी अगर सोना खरीदने वाले हैं तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि कैसे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं। सोना खरीदने वाले ग्राहकों की मदद के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पास एक ऐसा ऐप है जो आपको असली और नकली
सोने की पहचान करने में मदद कर सकता है। इस ऐप का नाम है BIS केयर ऐप। ये ऐप हॉलमार्क और ISI प्रमाणित चांदी और सोने की ज्वेलरी को ट्रैक करने में आपकी मदद कर सकता है। इस ऐप की मदद से आप कहीं भी बैठकर हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की शुद्धता को वेरीफाई कर सकते हैं। घर बैठकर भी आप ये देख सकते हैं कि सोना सही है, शुद्ध है या नहीं। चीन में 3 लाख नौकरियों पर संकट, रियल एस्टेट सेक्टर का बंटाढार हो गया। दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी माने जाने वाली चाइना की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। अब देश का रियल एस्टेट सेक्टर बुरे हालातों से गुजर रहा है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी भी डिफॉल्ट हो गई है। कंपनी पर 190 अरब डॉलर का कर्ज है और इसमें करीब 3 लाख लोग काम करते हैं जिन पर इसका असर दिखाई दे सकता है। ट्विटर ने लॉन्च किए 2 नए सब्सक्रिप्शन प्लान। पहला सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रीमियम प्लस टियर है जिसकी कीमत $16। इस मॉडल के तहत यूजर को विज्ञापन दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा यूजर को रिप्लाई बूस्ट भी मिलेगा। और दूसरे सब्सक्रिप्शन का मॉडल का नाम है बेसिक। इसकी कीमत $3 है और इसके तहत यूजर को ब्लू टिक नहीं मिलेगा। हालांकि अन्य सुविधाएं दी जाएगी जैसे लंबे पोस्ट लिखना, पोस्ट को एडिट करना और छोटा रिप्लाई बूस्ट शामिल है। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार देहरादून में 4 नवंबर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा। सार्वजनिक परिवहन में धूम्रपान से परेशान यात्री मुआवजा पाने का हकदार। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में धूम्रपान से परेशान यात्री मुआवजे का हकदार हैं। 28 अक्टूबर को आज चित्रकूट में मनाई जाएगी वाल्मीकि जयंती। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साधु संतों ने मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रण पत्र भेजा है। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा यहाँ आश्रम की गुफा में बैठकर कठोर तप किया गया था और रामायण की रचना की गई थी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 28 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो जाएगी। उत्तर पूर्वी मानसून अगले 48 घंटों यानी लगभग 2 दिन में सक्रिय हो जाएगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का खराब से बहुत खराब श्रेणी में और मुंबई में मध्यम श्रेणी में बना रह सकता है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस यही अपडेट चल रहे हैं जो आप लोगों ने देखे और सुने। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के वीडियो हर रोज आपको मोबाइल पर मिलते रहे, इसलिए इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जी हाँ दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर अभी के भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आप लोगों के मोबाइल पर ये वीडियो हर रोज दिखाई देता रहेगा और आप ऐसी ताजा खबरें हर रोज देखते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।